We are going to Karangasem Regency and Muncan Village. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. ये है व्यू यहाँ से। और सामने पूल, पंचिंग के लिए बैग भी है। ऐसा ना लगे आपको कि बहुत ही गाँव है। फ्रिज भी है हमारे पास। ये है खुलजा सिम दरवाजा। I really love this concept. वॉशरूम कुछ ज्यादा ही ओपन है। Oh my God. बाली का सिग्नेचर स्टे है। Vacation. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. सिर्फ रेस्टी के लिए हमने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। जितनी भी बाली में एक्टिविटीज होती है ऑलमोस्ट सब आप यहाँ से कर सकते हो। जितने भी ऑफरिंग्स है ना, ये सब नेचर को देते हैं। ये बस हम यहाँ बैठे हैं, खाना मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं और फिर व्यू एंजॉय कर लेते हैं। और आपको सुकून चाहिए, खा लो खा लो खा लो, कोई बात नहीं, समझ गए ना? ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो लोग हमारे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग बाली में हैं और हमारे व्लॉग्स की चल रही है बाली सीरीज। आज हम जा रहे हैं नुसा दुआ से वापस उबुद और उबुद से भी आगे जा रहे हैं, उससे थोड़ा आगे जा रहे हैं और किस जगह पर जा रहे हैं हमें प्रोनाउंस नहीं करना, भैया बताएंगे। We are going to Karangasem Regency and Muncan Village. प्रॉपर्टी का नाम है मैजिक हिल। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, तो आपको चल के दिखाते हैं, तब तक आप रास्ते एंजॉय करो। हम आए हैं भैया को बाय करने के लिए। बाय बाय भैया, थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। पर हमारी ऑडियंस समझ जाएगी ना। तो हमारा पैकेज यहीं तक था, तो अभी भैया में यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। 2 दिन हमने खुद से एक्सटेंड किया है, तो यहाँ से हमारी अलग से जर्नी शुरू है, वो आपको दिखाते हैं। चलो। अंदर का दिखाने से पहले ये देखो आप, ये है व्यू यहाँ से। और सामने पूल छोटू सा। तो अब आपको दिखाते हैं हमारा स्टे। हो मजा आ जाएगा। कल कुछ नहीं करना, हमने बस यही रहना है, इसी प्रॉपर्टी में चिल करना है और परसों घर चले जाना है। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो दिस इज सिटिंग एरिया, झूला है, पंचिंग के लिए बैग भी है। दिस इज बंकर बेड बेसिकली। ये एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बेड है, ऐसे सुंदर सा इन्होंने सजा रखा है। यहाँ पे इन्होंने योगा मैट दिए, गेम्स रखी हुई है, पानी, चाय, कॉफी, केटल एंड राइस। ऐसा ना लगे आपको कि बहुत ही गाँव है। फ्रिज भी है हमारे पास, अंदर ड्रिंक्स भी है एंड देयर आर सो मेनी बुक्स, मस्कीटो स्प्रे हियर और सब चीजें बैम्बू से बनी हुई है। इवन द लैम्प, इवन डस्टबिन, एवरीथिंग, रैक एंड ऑल। और ये है खुलजा सिम दरवाजा। एंड ये है हमारा ओपन वार्डरोब एरिया। सो दिस इज वार्डरोब, यहाँ पे बाथरूम वगैरह सब रखा हुआ है, हेयर ड्रायर, इवन लॉकर। यहाँ पे है ओपन वॉश बेसिन। आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट, अमेजिंग। एंड सरप्राइजिंगली वॉशरूम कुछ ज्यादा ही ओपन है। तो इसे खुल्लम खुल्ला। एंड एक और चीज दिखाती हूँ, मेरे साथ एक स्पॉट बनाया है सीढ़ियाँ छत के ऊपर शार लेने के लिए। ओपन में शार है। Love you. ये देखो, एक सीक्रेट ड्रेसिंग रूम भी है यहाँ पर। सो दिस इज बेसिकली स्टडी टेबल और मे बी ड्रेसिंग टेबल एंड मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे एक सुंदर से लैंप है दोनों साइड पे। कम विद मी टू आवर फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे भी एक सुंदर सा बेडरूम है ऐसे, और ऐसे ही सेम सेटअप कर रखा है इन्होंने। बेड यहाँ पर भी ओपन बेडरूम है। तो सुबह उठते ही सामने ये खूबसूरत नजारा। ओह माय गॉड, यहाँ पे ऐसे कूद जाएंगे। जाओ। Guys, I am little scared. I'm not that bungee jumping वाला person. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है। और एक्चुअली सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गई,
और इसमें लिखा हुआ है ओनली 2%, ऑल्सो डू नॉट जंप। एक्चुअली यहाँ पर ओपन उस तरीके से नहीं है, बाथटब है, वॉशरूम है, वो देखो शार यहाँ से देख लो, वो ओपन बाथरूम है। सो यू हैव ओपन बाथरूम एंड ऑल्सो क्लोज वन। इसके अलावा एक और फ्लोर है, टीवी देखो, यहाँ पे चिल करो, और यहाँ पे भी ये नेट है। बेसिकली बाली का मेन सिग्नेचर स्टे है, यहाँ पर ऐसे बैम्बू स्टेज होते हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस है बाली में। और एक्चुअली ये लोग ज़्यादातर ये पूल और बाथटब को फूलों से डेकोरेट करते हैं। आज बारिश हो रही थी तो भैया ने बोला कि कल आपको डेकोरेट करके देंगे। ओके गाइस, तो अब हम करेंगे थोड़ी देर चिलैक्स और आपको मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और सुबह बहुत ही अमेजिंग है। वाह, उन्होंने डेकोरेशन भी कर दी है, सुबह सुबह वो फ्लावर्स वगैरह लगा गए हैं सारे। प्रॉपर्टी का व्यू देखो यार, और वो देखो सामने नेहा। तो वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कुछ अच्छी अच्छी फोटोज वीडियोस करते हैं। और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, स्मूदी बाउल एंड जूस, फ्रेश जूस। वाह, अभी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। हम लोग हो गए हैं रेडी और वेदर देखो, फुल बारिश चल रही है, मतलब मजा आ रहा है यार, सुकून मिल रहा है बढ़िया वाला। बस यही है कि हम ज्यादा बाहर नहीं जा रहे और वैसे हमारा कोई बाहर जाने का मूड भी नहीं है। कैफे जाएंगे। हाँ, एक कैफे जाएंगे अगर बारिश रुकती है। ये टाइम ना दोपहर का 1 बजा हुआ है। लग नहीं रहा। देखने में नहीं लग रहा कि ये 1 बजा हुआ है। बस हम यहाँ बैठे हैं, खाना मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं और फिर व्यू एंजॉय कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे गेम्स वगैरह भी आप वो भी खेल सकते हो। पर ये जो हमारा स्टे है ना, यहाँ पे आप 4 जने तो मिनिमम रुक ही सकते हो, मतलब मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। वैसे आप 4 जनों के हिसाब से बना हुआ है। बेस्ट है यार, अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो ना, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। और आपको सुकून चाहिए, खा लो खा लो खा लो, कोई बात नहीं, समझ गए ना आप? ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी बारिश रुकी है थोड़ी सी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चलो थोड़ा वॉक करते हैं, बाहर देखते हैं आसपास क्या है। एक कैफे तो दिखा रहा है यहाँ से 350-500 मीटर पे है। तो नेहा जी हमारे 2 दिन के घर को ताला लगा रही है। अभी देखते हैं बाहर आसपास क्या मिलता है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ से सारी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी बाली में एक्टिविटीज होती है ऑलमोस्ट सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आप चाहो, मान लो 8-10 दिन का भी यहाँ पे प्लान कर लो और यहाँ से सब कुछ, चाहे वो नुसा पेंदा का डे टूर हो या फिर उबुद हो, ATV राइड हो, कुछ भी जो भी हमने पिछले सारे ब्लॉग्स में किया है वो सब यहाँ से आप कर सकते हो। हमने वैसे एक चीज देखी है कि जितना कम स्टे आप चेंज करो ना, उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा ट्रिप के हिसाब से। क्योंकि अगर आप एक जगह पे या 2 जगह पे टोटल 10 दिन का ट्रिप कर रहे हो, मान लो, तो 5-5 दिन रुकोगे, वो आपके लिए सही रहेगा। इसमें बहुत दिक्कत होती है जब आप एक प्रॉपर्टी से दूसरी में जाते हो, बैग वही पैकिंग करो, फिर खोलो, फिर पैकिंग करो, वो सब चलता रहता है। ये रास्ता बड़ा प्यारा लगता है। इनकी प्रॉपर्टी काफी बड़ी है, मतलब ऐसे और भी काफी विला बने हुए हैं। सो ये Airbnb है और इसका प्राइस वगैरह मैं ब्लॉग के एंड में आपको बताऊंगा। तो चलो अभी थोड़ा घूमते हैं आसपास, फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, प्यारा बना हुआ है काफी। आप रूम में भी मंगवा सकते हो, उसके आई थिंक थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। वाइब बहुत अच्छी है, अगर आपने रिलैक्स करना है ना, तो इससे बढ़िया जगह नहीं मेरे को लगी अभी तक। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शांति है, सिर्फ नेचर की आवाज है। और उसके अलावा आप देख लो मौसम कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पे, और एक्टिविटीज तो सब यहाँ से हो ही जाती हैं। तो मेरे को तो ये बेस्ट लगा, बेस्ट। चलो अभी बाहर की गलियों में कुछ देखते हैं। बारिश फिर से शुरू हो गई है। बाकी मैं इनके टेरेस पे आया हूँ, आपको व्यू दिखाता हूँ। ये है व्यू इनके टेरेस से, बहुत ही अमेजिंग। सामने सारे वो राइस फार्म वगैरह है और वो सामने इनका टेंपल बना हुआ है। यहाँ पे कुछ नए हट्स बन रहे हैं इनके हैं। चलो अब थोड़ा गलियों में घूमते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत वॉक करके आए हैं बाहर। गलियाँ अच्छी लग रही हैं पीछे, छोटे छोटे ये छाते कितने कलरफुल से लग रहे हैं। इनके यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है, जो कि हो चुका है। पुराने व्लॉग्स में देखना, हमारे पिछले व्लॉग्स में देख सकते हो जिनका फेस्टिवल होता है, उसकी काफ़ी झलकें दिखाई हैं हमने इसमें। तो ये इनके टेम्पल हैं इस तरीके से, मतलब ये घरों में भी बने हुए हैं ये सारे टेम्पल। हर गाँव में इनके यहाँ पे 3 टेम्पल होते हैं। सो दे बिलीव इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यहाँ पे पूजा ये तीनों भगवान जी को
इन्होंने एक नाम देते हैं, मतलब हम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग बोलते हैं ना, ये तीनों को एक नाम है बाली लैंग्वेज में। वो नाम मेरे को अभी पता नहीं, मैं भूल गई। मैं इतने ध्यान से सुन रहा था, शायद इसको याद हो, मेरे को तो नहीं है। एंड ऑल्सो दे डू गायत्री मंत्र ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पर सरस्वती जी की भी मूर्तियाँ आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे गणपति जी की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं इन्होंने, लेकिन इनके जो टेम्पल के अंदर होता है, टेम्पल के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती है, अंदर सिर्फ ऑफरिंग रखते हैं, क्योंकि इनका बिलीव है कि ये जो जितने भी ऑफरिंग्स है ना, ये सब नेचर को देते हैं। ये ऑफरिंग ये देखो इस तरीके से होता ये है, नेचर की पूजा होती है बेसिकली। हाँ, ऐसे सब अपने घर के बाहर रखते हैं इस तरीके से। के बाहर, हाँ, दरवाजे के आप जितना भी देखोगे यहाँ पे, ये सामने जो बने हुए हैं बैम्बूज के, ये बैम्बूज यहाँ का पे जो भी बना हुआ है, इसको कहते हैं पिंजौर। इसमें भी सेम सब ऑफरिंग के लिए ही रखते हैं। इसके अंदर ये फ्रूट जो भी है, घर पे जो भी ये खाते हैं, सबसे पहले यहाँ रखते हैं ये लोग। मतलब हर घर के बाहर, हर शॉप के बाहर आपको मिलेगा इस तरीके से। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं। जैसे आप बोले कि अपनी इंडिया वाली साइड में मनाली जाते हैं तो उधर हमता पास, उधर अलग अलग बने हुए हैं ना, उस तरीके से इधर अलग अलग स्टे बने हुए हैं। थोड़ी देर चलने के बाद आ गया कमाया बाली। अच्छा लग रहा है, देखते हैं अंदर से कैसा है, कहीं व्यू सेम ही ना हो जो हमारे रूम से था। ये अंदर से तो बहुत प्यारा बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। नाइस, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसका व्यू है सामने से ये, और अगर आपको दिख रहा होगा तो वो सामने हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, बिल्कुल सामने। अभी देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं बढ़िया सा। हमारा खाना पीना आ गया है। ये है मैंगो बनाना स्मूदी, वेज कड़ी, साथ में चावल है, चिया पुडिंग, बर्गर और फ्राइज। प्रेजेंटेशन भी मस्त है, देखने भी मस्त लग रहा है, और बस खाने में भी मस्त। खाना पीना हो गया, और खाना सच में बहुत टेस्टी था। अब हमने मंगाई है आइसक्रीम विद ब्राउनी, और ये वीगन आइसक्रीम है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से खा सकते हैं। बट भाई सच में खाना बहुत टेस्टी था। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे जरूर ट्राई करना। और ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी बिल्कुल कम थी और आपका पेट भी नहीं भरा। तो चलो अभी ये भी ट्राई करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। हमारा खाना पीना हो गया है, बिल बनाया हमारा 6,29,000 रुपए। बट ठीक है, वर्थ था। आज हमने कुछ अलग चीजें ट्राई की। हाँ, और हमने खा भी लिया, ऐसा डिनर टाइप ही कर लिया पूरा। हाँ, और एक्चुअली हैवी था, पेट भर गया, मेन वो है। नहीं तो काफी टाइम से ये हो रहा था कि हम खा रहे थे, पेट नहीं भर रहा था। बना ज्यादा ही शांति थी। अब तो मैं बोर होने लगी हूँ इतनी शांति से, मुझे बाहर जाना है। नहीं, पर मेरे को तो मजा आ रहा है, बिल्कुल शांति है ना, क्योंकि मुझे भी तो इतनी शांति पसंद थी, पता नहीं इस बार क्यों मैं बोर हो रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, चल छोड़ो। तो अरे मेरी तो बीवी है, इसकी नहीं है ना। तू तो गया बेटे। अरे मैंने कहा हर किसी को ऐसे शांति पसंद नहीं होती है ना, यही बोला मैंने। चलो अभी हमारे जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ पे वापस चलते हैं। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और सुबह बहुत मस्त थी क्योंकि हमने अच्छे से फोटोशूट करवाया, वीडियो ड्रोन से बनवाई और अच्छी अच्छी फोटोज भी हुई। तो आप पहले वो देख लो। सिर्फ रेस्टी के लिए हमने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं फोटोशूट के लिए। अगर आप लोगों को भी फोटोशूट करवाना है तो इट इज फॉर अप्रोक्सीमेटली 13,000 और मे बी 13,500 रुपए का, मतलब 2.5 मिलियन इंडोनेशियन रुपीज में। 2.5 मिलियन रुपीज। एक्चुअली पता क्या था कि हमें ये था कि चलो अभी आए हैं तो ना अच्छे से यहाँ पे मैंने बहुत ड्रोन शॉट देखे। हाँ वो अच्छा है, लेकिन हाँ। वो वर्थ है ड्रोन शॉट। अब आप लोगों ने देखा है तो आप कमेंट करके बताओ कैसे आए हैं। और मेरे को ये था कि चलो एक बार आए हैं तो ये मेमोरी परमानेंट हो जाती है। 12-13 हजार रुपए तो वैसे ही इसने शॉपिंग पे भी लगवा देने थे, तो वो इधर लग गए, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। चलो अभी जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में आपको प्राइस और सब बताते हैं। और ये यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता हमारा 2 घंटे का है, और हमारी जो इन्होंने होटल वालों ने कैब बुक करके दिया वो 7 लाख इंडोनेशियन रुपया की दी है। चलो अभी जल्दी निकलते हैं, बाकी डिटेल आपको गाड़ी में बैठ के देता हूँ। जहाँ पे हमारा स्टे था वहाँ से हम निकल चुके हैं। स्टे काफी अच्छा था, जंगल स्टे था तो थोड़े बहुत इंसेक्ट्स तो आपको मिलेंगे, छोटू मोटू। भर भर के
शांति और भर भर के प्राइवेसी है। यू नो कपल्स जो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको भर भर के मिलेगा। मतलब जैसे आप उधर हिल स्टेशन पे जाते हैं 2-3 दिन बिताने, तो वैसा अगर आपको पसंद है तो आप लास्ट के 2 दिन रख सकते हो। और वैसे तो मैं ये बोलूँगा लास्ट के 2 दिन आप एयरपोर्ट के आसपास ही रखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। हमारा अभी एयरपोर्ट का 2-2.5 घंटे और 3 घंटे हमने वैसे पहले पहुँचना है, तो वही हमारी 2 बजे की फ्लाइट थी, तो हमने 8-9 बजे निकले हम लोग वहाँ से। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, अगर आप भीड़ भड़क्का सिटी अपनी शोर शराबे वाली लाइफ से तंग आ गए हो तो आपको सबसे पहले यहाँ रुक जाना चाहिए। या आप नॉर्मल लाइफ से आ रहे हो और आप पूरा एक्सप्लोर करने वाले हो तो लास्ट में यहाँ रुक जाना चाहिए, तो रिलैक्स हो जाओगे। सो बेसिकली दिस पॉइंट इज फॉर रिलैक्सेशन, प्राइवेसी एंड कामनेस। और ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन चेक करोगे तो दिस इज बेसिकली देयर सिग्नेचर स्टाइल और आपको काफी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। राइट। और फूड के ऊपर इनका आप कोई भी एक्टिविटी फूड कुछ भी लोगे तो 21% उस पर टैक्स रहता है, और अगर आप रूम में लोगे तो उसका अलग चार्ज रहेगा। जैसे हमारा 2 दिन का रहना खाना पीना जो भी हमने चीजें की उसका कॉस्टिंग आया अराउंड 17,000 और टैक्स वगैरह इन्होंने लगा के 21-22,000 के आसपास पड़ा। तो वो चीज आप भी ध्यान रख लेना कि आप जैसे मंगवाओगे उस पर वो टैक्स वगैरह रहेगा। बाकी गाइज मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने भी आने से पहले बहुत सुना था और मेरे मन के अंदर भी थोड़ा सा डर था वो था बाली वैली को लेके, बट अभी जितना हम यहाँ पे रहे हैं और हमने आसपास लोगों से भी पूछा, उसका मेन प्रॉब्लम पानी को लेके नहीं है। बहुत सी वीडियोस में ये बोला गया था कि पानी से ये प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे लोकल भी जो है उन्होंने बताया कि जैसे यूरोपियन लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या होता है कि यहाँ का जो फूड है वो सही नहीं रहता, वो स्पाइसी थोड़ा, जैसे अपने इंडिया में भी स्पाइसी होता है, यहाँ पे भी अलग अलग मसाले यूज होते हैं कई चीजों में, तो इस वजह से उनका पेट वो खराब होता है, उसको बाली वैली बोलते हैं। बट कुछ लोगों ने पानी का वो बोल दिया कि खाने के बाद पानी पी लिया तो उससे लगा, पूरा क्या है वो हमें भी नहीं पता, बट अभी तक ये पता चला है बाली वैली के बारे में। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, जहाँ से हमने स्टे बुक किया आप वहाँ से स्टे बुक कर सकते हो। हमारा आइटनरी व्लॉग भी आने वाला है तो डू नॉट मिस, वो मिस मत करना, उसमें आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी, क्योंकि उसमें नेहा बग्गा आपको विस्तार से एक्सप्लेन करेगी कि आप अपना बाली ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। हाँ। चलो अभी हम थाईलैंड निकल रहे हैं और वहाँ की सीरीज भी शुरू हो जाएगी, वो भी देखना मत भूलना। कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ लेना और कुछ सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट करके दे देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।